हेलो नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हम सभी के अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 57। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप टपल के बारे में। फाइनली हमने लिस्ट डेटा टाइप के बारे में पढ़ना खत्म कर दिया। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें अभी कवर नहीं हुई हैं एंड वो चीज हम समय आने पर ऑफ कोर्स करेंगे, है ना। बट बेसिक्स ऑफ जो लिस्ट डेटा टाइप था वो हमने अब तक फिनिश कर दिया। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं डेटा टाइप टपल के बारे में। एंड आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज टपल, एंड उसके बाद देखेंगे कि भाई टपल्स को क्रिएट किस तरीके से करना है। तो बिना देर करते हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो हमने सीक्वेंसेस पढ़ना शुरू करा हुआ था एंड इन सीक्वेंसेस में ऑलरेडी हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में देख लिया, हमने लिस्ट के बारे में ऑफ कोर्स खत्म कर दिए। एंड अभी हम लोग जिस सीक्वेंस को शुरू कर रहे हैं वो है टपल। और मैं उससे पहले बता दूं हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के बारे में ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। एंड सीक्वेंसेस में जो थर्ड डेटा टाइप है जो कि है टपल, एंड अभी हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज टपल होते क्या है। आपको ध्यान हो कि लिस्ट लिस्ट का होता था, एक सीक्वेंस होता था जो कि म्यूटेबल नेचर का था एंड उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करते थे। वही अगर हम बात करें टपल्स की, तो जो टपल्स होते हैं दे आर ऑल्सो सीक्वेंसेस, बट इनका नेचर होता है इम्यूटेबल। डिफरेंस याद दिलाओ। म्यूटेबल में अगर कोई भी डेटा टाइप म्यूटेबल है तो फिर आप उसके अंदर के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, बट अगर इम्यूटेबल है तो फिर आप उसके अंदर के कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते हो। एंड ये चीज हमको ध्यान रखना है। सो टपल एंड लिस्ट है दोनों के दोनों सीक्वेंस डेटा टाइप्स ऑफ कोर्स। एंड ये दोनों के दोनों की अगर हम बात करें तो लिस्ट हमारे म्यूटेबल होते हैं जबकि टपल्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे आपको टपल्स एंड लिस्ट में और भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, बट अभी के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस। सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो टपल्स को जब भी हम क्रिएट करेंगे तो हम लोग पैरेंथेसिस को यूज करेंगे, जबकि आपको ध्यान होगा कि लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते थे। जिस तरीके से लिस्ट हेट्रोजीनस नेचर का था, इट मींस आप लिस्ट के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते थे। इन द सेम वे टपल के अंदर भी आप मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। सो आप एक टपल के अंदर एक टपल स्टोर कर सकते हो, एक लिस्ट स्टोर कर सकते हो, एक स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, एक इंट स्टोर कर सकते हो, फ्लोट स्टोर कर सकते हो। सो वेरियस टाइप ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हो। डिफरेंस अभी मेन और मोटा मोटा एक ही है कि लिस्ट हमारे म्यूटेबल होते हैं जबकि टपल्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं। तो अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, एक पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस, एंड इसके अंदर हम लोग सारे के सारे आइटम्स लिखेंगे जो भी हमें स्टोर करना है, एंड उसके बाद हम लोग क्लोज कर देंगे बाय यूजिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी हम लोग जैसे आइडियल शेल पे चलेंगे एंड वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि और भी बहुत सारे तरीके हैं टपल्स को क्रिएट करने। सो ये अभी हम आ चुके हैं अपने आइडियल शेल पे जहां पे हम लोग टपल्स क्रिएट करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहला टपल क्रिएट करते हैं माई टप, एंड जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये 1 2 3 4 ऑफ कोर्स। तो आपको क्या करना है, पैरेंथेसिस के बीच में आपको अपने एलिमेंट्स को मेंशन करना है, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने टपल को क्रिएट कर सकते हो। आपको पता है इसी टपल को क्रिएट करने का एक और तरीका है, एंड वो है विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस। अगर आप ऐसे भी लिखते तो भी ये टपल ही कंसिडर होता। क्या गारंटी है कि ये दोनों के दोनों टपल है? बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का डेटा टाइप प्रिंट कर सकते हो। सो टाइप ऑफ माई टप एंड इन द सेम वे टाइप ऑफ माई टप 1। एंड अभी हम लोग इन दोनों के डेटा टाइप्स को देखें तो आप देख सकते हो कि हमारा जो माई टप है फर्स्ट टपल वो भी टपल है ऑफ कोर्स, एंड जो सेकंड जो हमने वेरिएबल बनाया है माई टप 1 वो भी एक टपल है। इट मींस पैरेंथेसिस लगाना मैंडेटरी नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन है। ओके
सो बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड वे क्या है कि आपको पैरेंथेसिस के अंदर ही टपल के एलिमेंट्स को मेंशन करना है। ओके बात तब फंसती है जब हम लोग या फिर बहुत बार कंफ्यूजन का जो टॉपिक रहता है वो ये कि जब हमें अपने टपल में एक ही एलिमेंट स्टोर करना हो, फिर ऐसे केस में परेशान होती है। होता क्या है कि अगर लेट सपोज ए नाम का एक टपल क्रिएट करूं मैं एंड इसके अंदर मैं एक ही एलिमेंट को स्टोर करता हूं एंड अगर मैं अभी इसके टाइप को पता लगाने की कोशिश करूं तो क्या ये टपल कहता है क्या? देखते हैं। नहीं, इसको ये इंट समझ रहा है। तो फिर क्या हम एक एलिमेंट को स्टोर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एंड एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप उस एलिमेंट को लिखने के बाद कॉमा लगाओगे एंड अगर अभी मैं इसको प्रिंट करता हूं कि व्हाट इज टाइप ऑफ बी तो फिर ये शो करेगा कि ये एक टपल है। सो अभी आप लोगों ने देखा कि भाई टपल क्या होता है। तो टपल और कुछ नहीं, इम्यूटेबल सीक्वेंस डेटा टाइप्स होते हैं, हेटेरोजेनस नेचर होता है इनका। फीचर्स आगे और भी देखेंगे हम। लिस्ट एंड टपल में एक बहुत मोटा मोटा डिफरेंस देखा कि लिस्ट म्यूटेबल होता है, टपल इम्यूटेबल होता है। फिर हमने टपल्स को क्रिएट करने का तरीका देखा, सिंटैक्स देखा बेसिकली। सो बेसिकली हमने सिंटैक्स देखा। तो पैरेंथेसिस लगा के आप एलिमेंट्स को मेंशन कर दो एंड इस तरीके से आप टपल क्रिएट कर सकते हो। प्लीज कीप इन माइंड यहाँ पे मैंने जो भी डेटा लिखा हुआ है वो सारे के सारे इंटीजर है, जबकि मैंने पहले ही बोला हुआ है कि ये हेट्रोजेनस डेटा को भी स्टोर करता है। तो आप चाहो तो इंटीजर के साथ साथ स्ट्रिंग, फ्लोट एंड अदर डेटा टाइप भी मेंशन कर सकते हो, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है। फिर हमने देखा कि भाई पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन कहाँ रहता है। तो कंफ्यूजन का जो पॉइंट हो सकता है वो ये कि जब हम एक एलिमेंट को स्टोर करते हैं तो हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, वरना उसको टपल कंसिडर नहीं किया जाता। सो आई होप अभी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अगर कुछ भी डाउट हो तो फिर आप डायरेक्टली कमेंट डाउन करो एंड वी विल शॉर्ट इट आउट एज सून एज पॉसिबल। एंड ऑल्सो एक और चीज कि भाई प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होने वाला। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।